अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानि व तमन्ना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गुजरात की इस मुक़द्दस आबादी का ये हसीन तरीन जलसा कई जहतों से मेरे लिए एक यादगार जलसा है। अव्वलन मुफ्ती साहब क़िबला ने इस जलसे को मुशायरे का रुख दिया था और उसी बहाने से एक तकरीर कराना इनका मकसद था। मेरी दावत हुई, मैं हाजिर बारगाह हुआ। वक्त काफ़ी हो चला है। सरपरस्ते जलसा हुजूर तशरीफ फरमा है। यकीनन किसी मदरसे की सरपरस्ती का जो हक होता है मुकम्मल तौर पर हजरत अदा करते हैं। हमने ऐसे ऐसे कमीशन खोर सरपरस्तों को भी देखा है और हम जानते हैं जिनको सालाना परसेंटेज चाहिए रहता है। मौलाना साहब को वसूली करने वालों को फ़ोन करके धमकाना, बिला वजह की बातें करना, ज़ाब्ता बताना और जलसों में जाकर नजराने लेना, ये अक्सर हमने देखा है। मगर आज पहली मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, मैंने देखा कि स्टेज पर हुजूर तशरीफ लाए, ऐलान हुआ, आपने दिया भी और हमारे उलमा बता रहे हैं कि हमेशा बढ़ चढ़ कर हजरत हिस्सा लेते हैं और देते भी हैं। ऐसे ही लोगों को सरपरस्त होना चाहिए और ऐसी ही शख्सियत की बुनियाद पर हमारे इदारे मदरसे चलते हैं। अल्लाह खैर फरमाए। स्टेज पर बहुत सारे हमारे जिम्मेदार उलमा, तमाम उलमा जिम्मेदार हैं। इनके लिए मैं जर्रा है कहकर भी नहीं बोल सकता दूसरों की तरह। ये ऑलरेडी सबके सब आफताब है। मेरे पास वक्त काफ़ी कम है। दिलवर साहब ने जितना करना था उतना आपने किया। जिस काम और नाम के हिसाब से हिंदुस्तान भर में वो पहचाने जाते हैं और जिस वजह से आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो मुकम्मल तौर पर अपना काम किए। नकाबत और निजामत की कई सूरतें मैंने देखी, लेकिन आज पहली मर्तबा बड़े भाई की नकाबत की गिरह जो खुल रही थी, मुझे ताज्जुब था कि साहब मेरी कई मुलाकात हुई, मगर इस तरह जबरदस्त नकाबत निजामत की जिम्मेदारी निभाना ये पहली मर्तबा मैंने ये रूप में इनको देखकर मुझे खुद डर लगने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शबीब फैजी साहब, महबूब जफर साहब, शहनवाज भाई, हमारे तमाम उलमा शोरा बड़े अच्छे, हर तरह के शोरा को आपने बदू किया ताकि कहीं से उंगली न कोई उठा पाए। कुछ शरीफ ज़ादे को भी बुलाया, कुछ अलग हिसाब किताब के लोगों को भी आपने बुलाया ताकि हर इंसान जो जिस तरह से सुनना चाहते हैं उस सबका काम हो जाए। बेहमदे ताला 1 घंटे का वक्त मेरे पास है और जिम्मेदारी बहुत सारी है, बातें बहुत सारी हैं। मुफ्ती साहब ने बजरिए फ़ोन जिन चीज़ों को सामने रखने को कहा था, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वो सारी बातें रख पाना ये महदूद वक्त में काफ़ी होगा। फिर भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से दो चार बातें मैं आज ज़रूर बोलूँगा। हालांकि हालात इतने साजगार नहीं है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि कॉन्फ्रेंस करवा के इस तरीके से बबांगे दोहल
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर हम आवाज़ बुलंद करके आंखों में आंखें डाल दें। अब मामला कुछ दूसरा है। नबी से बेपनाह हम मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत के जो तकाज़े हैं वो कई जहतों से हैं, और उन तकाज़ों में एक तकाज़ा ये है कि मुस्तफ़ा करीम की जो नामूस के खातिर हम आवाज़ बुलंद करें। अब थोड़ी जिहत हमें चेंज करनी होगी, हमें तरीका बदलना होगा, हमें सूरत बदलनी होगी। हमें दुश्मनों से बदला लेने के जो तौर तरीके हैं उसमें गैर मामूली चेंजिंग लाने की सख्त तरीन ज़रूरत है। हमने अपना माजी बीते हुए 8-9 महीने में अपने उलमा के साथ उन पर होने वाले मजालिम को भी हमने बहुत करीब से देखा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब तबीयत ये करती कि अपने नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के खातिर बेदार करने का तरीका अब बदला जाए। इनको बताया जाए कि अगर बुनियादी तौर पर आप इसके लिए तैयार होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने पैगंबर की अजमतों को अपने किरदार से दुनिया के सामने लाना होगा। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आपकी है कि हम अपने नबी की तारीख पढ़कर अमली एतबार से एक ऐसा मुसलमान बनकर दुनिया के सामने मुस्तफ़ा के दीवाने होने का एक बेहतरीन सबूत दे दें कि दुनिया मानने पर मजबूर हो जाए कि ये मुस्तफ़ा के दीवाने जब इतने बेस्ट सोच और ख्याल के हैं तो इनके नबी किस ख्याल के होंगे और कैसी सोच उनकी होगी जब इनके कलमा पढ़ने वालों की सोच ऐसी है। एक दो तरीके से अगर हम आपको बताना चाहें तो ये काफी नहीं होगा। हमारे लिए अमल के बहुत सारे मैदान है। सबसे पहली चीज आज की दुनिया में दुश्मनों के मुकाबले में लाकर अपनी कुव्वतों का एहसास दिलाने का जो सबसे पहली चीज और सबसे पहला तरीका जो होना चाहिए वो आज हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के किसी गोशे में मुसलमानों में नहीं है। इत्तेहाद एक ऐसी ताकत है, यूनिटी एक ऐसा पावर है जिसके बदौलत एक इंसान बहुत बड़ी बड़ी जंग बगैर तलवार उठाए जीत लेता है। लोगों ने जीता है। इत्तेहाद की दौलत आज हमारी आंगन से खत्म हो चुकी। मुसलमान मुट्ठी भर पूरी दुनिया में एक बालिश, हालांकि 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की तादाद, 57 कंट्रीज मुसलमानों की पूरी दुनिया में, बावजूद इसके न तो साहब सूरत में, न गुजरात पूरे कहीं देख लें साहब, न बिहार में, न बंगाल में, न हिंदुस्तान भर में, न हिंदुस्तान से बाहर कोई खित्ता ऐसा आज खालिश नहीं बचा जहां एक फिक्र के मुसलमान हो। ये आवाज क्यों उठती है? ये जालिमों को ये हौसले कैसे मिल गए? ये इनकी हिम्मतें कैसे दराज हो गई? ये इनके बाजू कैसे ताकतवर हो गए? किस तरीके से इन लोगों ने हमारे ऊपर हर जिहत से हमले करने शुरू किए? कभी मज़ारात औलिया के हवाले से, कभी कुरान पाक की आयत को लेकर, कभी नामूस रिसालत को लेकर। ये वक्त बदलकर, जिहत बदलकर, सूरत बदलकर, शख्सियत बदलकर बीते 10-15 सालों में इन लोगों ने जो हमारे सामने अपना सही रूप रखा है, इसकी वजह यह नहीं कि वो ताकतवर हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कमजोर हो गए, इसलिए उस कमजोरी का वो नाजायज फायदा उठा लिया। वरना इनके बाजू में वो कुव्वत नहीं, इनकी जबान में वो सकत नहीं, इनके पास वो हौसले नहीं। उनके पास साहब वो हौसले कैसे हो सकते जिनको आज तक अपनी बीवी की इज्जत का शौक न हो सका, जो अपनी बीवी की इज्जत और तौर तरीका न जान सका, वो क्या किसी की बीवी की इज्जत की बात करेगा? वो क्या मुस्तफा करीम की बीवी और मोमिनों की माओ की इज्जत के हवाले से दुनिया के सामने बकवास बककर दुनिया के सामने अपनी नौसत को रखे और हजारों नहीं करोड़ों मुसलमानों के दिलो दिमाग को डाइवर्ट करेगा? वो इंसान नहीं कर सकता। उनके पास वो शौर नहीं, उनके पास वो साब्ता नहीं, उनके पास वो अक्ल नहीं, वो नहीं कर सकता। हमने कमजोरी का एहसास उनको दिलाया है। हम कमजोर हो गए, जालिम ताकतवर हो गया। हम कमजोर हो गए, हमारी कमजोरी ने उनको हुकूमत दे दी, हमारी कमजोरी ने उनको कुर्सी दे दी, हमारी कमजोरी ने उनको झंडा दिया, हमारी कमजोरी ने उनको ताकत दे दी, हमारी कमजोरी ने उनको ऊंचाई पे चढ़ा दिया, जिसकी बुनियाद पर आज मैं डंके की चोट पर मुकद्दस धरती गुजरात से ये ऐलान करके
जिसकी बुनियाद पर आज मैं डंके की चोट पर मुकद्दस धरती गुजरात से ये ऐलान करके मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर यही सूरत हाल हम अपने समाज में बनाए रखे, 5 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, साहब जब तक उनका वजूद रहेगा वो हम पर काबिज रहेंगे, वो हमारे हुक्मरान रहेंगे, कुर्सी उनके पास रहेगी, हुकूमत उनके पास रहेगी। आपको करना क्या है? हर तरक्की याफ्ता कौम के लिए बुनियादी तौर पर जिन उमूर पे काम करने होते हैं, हम कितना काम करते? तरक्की याफ्ता कौम एजुकेशन पे काम करती, हम नहीं करते। हम तरक्की याफ्ता नहीं। तरक्की करने वाली टीम और तरक्की करने वाला समाज हमेशा एजुकेशन से जुड़ा रहता है। वो समाज, हम अपने पे गौर करें कि हमने एजुकेशन पे क्या काम किया। तरक्की करने वाले लोग हमेशा इत्तेहाद की बात करते और अपने समाज में हर तरह से मुत्तहिद होकर दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास दिलाते। यानी तरक्की के लिए इत्तेहाद का होना लाजिम है, तरक्की के लिए एजुकेशन का होना लाजिम है, तरक्की के लिए पॉलिटिक्स का होना लाजिम है। ये 3 बुनियादी तौर पर अजीम रास्ते हैं तरक्की के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन तीनों प्लेटफॉर्म में से कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ज़ाब्ता है, कौन सा रास्ता है जिस रास्ते के शहसवार आप हैं, जिस रास्ते के काजी और गाजी आप हैं? कौन सा रास्ता है? क्या आप पॉलिटिकली मजबूत हो गए? जवाब आएगा नहीं। मुसलमान इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सियासी एतबार से सबसे ज्यादा टूअर समझा जाता है। सियासी शऊर हमारे अंदर जो होने थे हमने मफकूद कर दिए और आज सियासी तौर पर हम जाहिल और नाकारा बन के अपने समाज में अपनी हुकूमत और दूसरे सियासी लोगों के हम गुलाम और नौकर बन के रह गए। हमारी हैसियत कहीं दरी बिछाने की, हमारी हैसियत कहीं माइक लगाने की, हमारी हैसियत कहीं झोला ढोने की, हमारी हैसियत कहीं सब अनाउंसमेंट करने की, हमारी हैसियत कहीं साहब नौकरी करने की, चप्पलें और जूतियां सीधी करने की। आज हिंदुस्तान भर में कहीं भी साहब सियासी एतबार से हमारी आजमाइश की जाए, 2-4 चेहरे आप नहीं दिखा पाएंगे जो वर्ल्ड लेवल के सियासी शऊर रखते हो। हमने गुलामी को समझा, हमने नौकरी को सियासत समझा, हमने तरीक को सियासत समझा, हमने अनाउंसमेंट को सियासत समझा, जिसके नतीजे में ये आजाद भारत में हर 2-4 महीने में हमारी तौहीन, हमारी जिल्लत के साथ साथ हमारे मुस्तफा की तौहीन की बात लोग करते। मगर यही दलाल नेता जिन्होंने हमें अपना गुलाम समझा, जिनको हमने वोट देते कभी थका नहीं, इनमें से सबकी जबान पे ताले लग जाते। मेरे मुस्तफा की तौहीन होती मगर ये कुर्सी नहीं छोड़ते। ये पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठकर नाजायज कब्जा जमा कर करोड़ों मुसलमानों के वोट और सपोर्ट लेकर मुसलमानों की हिमायत और मुसलमानों की तायद में बोलने की जरूरत तक इन्हें नहीं होती। ये लोग, इन लोगों के हाथों हमने अपने ज़मीर को बेच दिया, हमने अपने आप को बेच दिया, हमने अपने अकीदे को बेच दिया, हमने अपनी मोहब्बत बेच दी, हमने अपना समाज बेच दिया, हमने अपना वक़ार बेच दिया। इस बिके हुए इंसान की अब क्या हैसियत हो सकती है जब हमने सब कुछ बेच कर कह दिया साहब आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमारे दादा हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। इसके बाद अब हालात इतने बदल गए। वो अजमेर मोहल्ला जहाँ की चौखट पे जाकर वक्त के बड़े से बड़े बादशाह की रूह है कांप जाती हो, आज उनका हाथ इतना दराज हो गया कि आज अजमेर मोहल्ला तक पहुंच चुका। ये कैसी जरूरत है, ये कैसा हौसला उनको मिला? हमने हौसला दिया क्योंकि हमने सियासी तौर पर मजबूती का एहसास नहीं दिलाया। सबसे पहली कमजोरी हमारी ये रही कि हम सियासी एतबार से आज तक मुत्तहिद नहीं हो सके। हमने कहीं भी इत्तेहाद का एहसास दुश्मनों को नहीं दिलाया। पहली कमी, हम नाकाम रह गए। दूसरी सबसे बड़ी कमी जो इत्तेहाद की कमी है, अगर इत्तेहाद के ताल्लुक से मैं आपसे पूछना चाहूँ और आपको बताऊं तो साहब हमने 5 साल 10 साल पहले तक तो इलाके के नाम पे ये कौन है तो गुजराती मुसलमान, ये कौन है तो बंगाली मुसलमान, ये कौन है तो उत्तर प्रदेशी मुसलमान, यानी 5-7 साल तक तो हमने प्रोविंशियली सूबाई एतबार से हमने डिवीजन का माहौल बनाया, तफरीक पैदा की। अब 2-4-5 सालों में हमने एक ऐसी नई जिहाद ना इत्तेफाकी की हमने कायम कर दी। तफरीक की ऐसी सूरत हमने दिखा दी कि अब हमने मदरसों के नाम पे अपने समाज को बांटा, हमने पीरों के नाम पे समाज को बांटा, हमने मस्जिदों के नाम पे समाज को बांटा, हमने खानकाहों के नाम पे समाज को बांटा, हमने आलिमों के नाम पे समाज को बांटा, हमने मशहब के नाम पे समाज को बांटा। ये जो बटा हुआ समाज आज है, आज हमारी हैसियत ये हो गई कि हम अपने अलावा किसी दूसरे को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। अगर सामने वाला अशरफी हो तो हम रज़वी है तो उसे कबूल नहीं करेंगे, वो अशरफी हो तो रज़वी को कबूल नहीं,
रज़वी को नक्शबंदी कबूल नहीं, बरकाती को रज़वी कबूल नहीं। ये जो तफरीक की नई सूरत लेटेस्ट 4-5 सालों में हमने जो दुनिया को बताई है, यही सबसे बड़ी कमजोरी कि एक बालिश मुसलमान न गुजरात में एक ख्याल के, न गुजरात के बाहर एक ख्याल के, न बिहार में एक ख्याल के, न भारत में एक ख्याल के, न भारत के बाहर एक ख्याल के, जिसके नतीजे में हमारी खानकाही सोच हमें ले डूबी। हमें अपने पीर साहब नहीं साहब, हमारे बुजुर्गों ने तो उनकी जिंदगी में दूर दूर तक ऐसी तफरीक कहीं नहीं हमने देखी। ये कौन सा बिचौलिया 4 सालों में आकर हमको रज़वी से अलग कर दिया, हमको अशरफी से बांट दिया, हमको नक्शबंदी से अलग किया, हमको चिश्ती से अलग किया, हमको मसलक से अलग किया, हमको सरकार आला हज़रत की तालीमात से अलग कर दिया। ये जो नई सूरत आ गई, हम खुदा की कसम खा के कह सकते हैं सबसे बड़ी कमजोरी हमारी आज की तारीख में यही हो गई कि आज हम एक फिक्र के ना हो सके और गालियां देते उनको, बिला वजह उंगली करते। अरे उनको उंगली करने से पहले, उनको गाली देने से पहले, उनको बुरा भला कहने से पहले हम अपने दामन पे झांक के देखें, अपने कुरान को पढ़े। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम व्हाट मिसफॉर्चून्स बिफॉल्स ऑन यू इट इज बिकॉज़ योर हैंड हैज गेदर्ड इट। ऐ मुसलमान, काहे अमित शाह को बुरा भला कहता, काहे मोदी को बुरा भला कहता, काहे योगी को डांटता, काहे राहुल गांधी को बोलता, काहे दीदी को बोलता, काहे नीतीश को बोलता। अरे सारी कमियां तुम्हारे अंदर, सारी खराबी तुम्हारे अंदर, सारी खराबी तेरे अंदर है। तूने समाज तोड़ा, तूने इत्तेफाक के रूल तोड़े, तूने इख्तिलाफ की नई सूरत कायम की, जिसकी बुनियाद पर तुम समाज को तोड़ दिए। अब टूटा हुआ समाज बर्बाद नहीं होगा तो कौन बर्बाद होगा? ये टूटी हुई सोसाइटी तबाह नहीं होगी तो कौन सोसाइटी तबाह होगी? अगर हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाना है तो हमें कसम खाकर एक फिक्र का मुसलमान होना होगा। उनकी कुर्सी ना देखे, उनकी तादाद ना देखे, उनकी हुकूमत ना देखे, उनकी मिनिस्ट्री ना देखे, उनकी ताकत ना देखे। अरे उनको जो ताकत मिली है, ये ताकत 5 दिन की ताकत रही, ये 10 दिन की ताकत रही, ये 20-25 दिन की ताकत रही। मुकम्मल 40-50 सालों से कई तहरीकात मूवमेंट से जुड़ते हुए उन लोगों ने अपने पूरे माशरे को पहले मुत्तहिद किया, पहले यूनाइटेड किया, तब जाकर उनको हुकूमत मिली। ये हमारी भीख में हमने नहीं दी है, हमने खैरात में कुर्सी नहीं दी है, ये उन लोगों की ताकत है, मेहनत है, ये उनकी 150 साल लगभग 50 साल मेहनत है जिसके नतीजे में उनको कुर्सी मिली। अगर आप चाहते हैं कि तब्दीली आए तो एक फिक्र के मुसलमान बनकर पूरी दुनिया को अपनी जमीयत, अपनी ताकत, अपनी टीम और अपने तमाम अफराद की कुव्वतों का एहसास दिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद पीर बाबू सरपरस्ते इदारा। हमने ज़ाब्ते तोड़े, हमने ज़ाब्ते तोड़े, उसूल तोड़े। हमने कभी ये नहीं देखा कि सामने वाला इतनी तेजी से इस कदर इस ऐसी सुरात से ये आगे कैसे बढ़ रहा है। जब हम देखेंगे तो इसी भारत की तारीख पढ़ने के बाद हमें पता चलता है जिन लोगों ने अपने समाज में ऊंच नीच का ज़ाब्ता बनाया था, जिनके समाज में अपर कास्ट और लोअर कास्ट का ज़ाब्ता था, आज वो एक ख्याल के पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, आज वो हर कोने से अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बताता है, एक ही टारगेट बताता है। मगर हम अपनी जिंदगी का टारगेट फरामोश कर गए। हमने अगर गुजराती है तो हमारे जीने का अलग मकसद है, बिहारी है तो अलग मकसद है, बंगाली है तो अलग मकसद है। हमने हर जिहद से अपने को अलग कर लिया। फिर किस बात का रोना साहब? फिर मरने के लिए तैयारी आपको करनी होगी, तबाह होने का इंतजार आपको करना होगा, बर्बादी के टाइम के लिए आपको रुकना होगा कि अब आप बर्बाद किए जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है कि आप मुत्तहिद हो जाएं, अपने उलमा की बात माने। और इस जमाने में इत्तेहाद का सबसे सटीक रास्ता, इत्तेहाद कायम करने का सबसे सटीक रास्ता हुजूर पीर तरीक़त तशरीफ़ फरमा है। ये सैकड़ों उलमा की मौजूदगी में, इनमें कोई अशरफी भी है, इनमें कोई चिश्ती भी है, इनमें कोई साहब रज़वी भी है, इनमें से कोई बरकाती भी है, नो डाउट किसी भी खानका से हो। अगर हम मुत्तहिद होना चाहते हैं तो इत्तेहाद का सबसे सटीक रास्ता इस जमाने
जमाने के लिए क्या है कि हम मसलक के आला हजरत के पैरोकार हो जाए, हम मसलक के आला हजरत की बातें करें। सरकार आला हजरत ने जो मोहब्बतें दी है उस मोहब्बत को एक्सेप्ट करें, चाहे हम अशरफी हो तो एक्सेप्ट करें। अगर रज़वी होकर भी कोई मसलक के आला हजरत की बातें नहीं करता, हमने उसे अपने समाज मसले के आला हज़रत की बातें नहीं करता, हमने उसे अपने समाज से निकाल दिया है, हमने निकाला है और जायज भी है, निकालना चाहिए। हमारे लिए रज़वी होना जरूरी नहीं है, हमारे लिए मसले के आला हज़रत का पैरोकार होना जरूरी है। हमारे लिए मसले के आला हज़रत वाला होना जरूरी है। आप किसी खानका से ताल्लुक रखते हो, आला हज़रत के पैगामात को माने, बहुत हद तक 99% आपको इत्तेहाद का मजा मिलेगा और यूनिटी आप अपने समाज में महसूस करेंगे। कांधे से कांधा मिलाकर अपने समाज की तरक्की के लिए सारे लोग आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा पैगाम था। तीसरा सबसे सटीक और बड़ा पैगाम जो इस जामिया के इस मंच से, इस जिम्मेदार स्टेज से मुशफ़ी रज़ा का है, एजुकेशनल पैगाम। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपने किस तरह तरक्की की है? बीते 25-50 सालों की तारीख, मुसलमानों की तालीमी तारीख के औराक अगर हम पलटते हैं तो मुसलमानों में जो तालीमी गिरावट आई है, पूरी दुनिया में किसी कौम में इतनी तालीमी पसमानदगी नहीं है जिस कदर मुसलमानों में है। चंद पैसा कमाने के चक्कर में हमने अपने बच्चों की तालीम को ड्रॉप कर दिया। मेरा बेटा साहब मैट्रिक किया, इंटर ना कर सका, इंटर किया साहब ग्रेजुएशन ना कर सका, ग्रेजुएशन किया हमारा बेटा मास्टर की डिग्री ना ले सका। झूठ झूठ के 10-20 हजार कमाने के चक्कर में हमने अपने बेटे की तालीम को ड्रॉप करवाकर हमने अपने समाज पर जुल्म किया। न सिर्फ अपने बेटों पे जुल्म किया बल्कि अपने समाज पर जुल्म किया, पूरे माशरे पे हमने जुल्म किया, पूरी कम्युनिटी पे जुल्म किया। तालीमी गिरावट यहाँ अक्सर लोग यहाँ के नहीं है, कोई झारखंड के है, कोई बिहार के है, कोई उत्तर प्रदेश के है, ये सब काम करने वाले लोग हैं। आप बड़ी मेहनतें करते हैं, रात दिन मेहनत करके आपका मकसद क्या है? पैसा कमाना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, फ्लाइट से जाना आना, बीवी के लिए नए नए कपड़े, बच्चों के नए नए कपड़े देना, बस यही आप में हम में से बेशतर लोगों ने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया। आप 1 साल के बाद घर जाते हैं, आप क्यों नहीं अपने बच्चों से पूछते कि पिछली बार तू 7th में था, तेरा रिजल्ट ये था, अब 8th क्लास में आने के बाद तेरे रिजल्ट में गिरावट क्यों आ गई? कोई बाप नहीं पूछता। तोहफा लेके जाते हैं, बेटा खुश होता है, जींस पहन ले जाते हैं, बेटा खुश होता है, बीवी के लिए साड़ियां खरीदते बीवी खुश होती है, मगर बहैसियत गार्जियन आपकी जो सटीक और मेन जिम्मेदारी थी, आपने यकसर उस जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर दिया, जिसके नतीजे में आप कमाकर पूरी जिंदगी आप साहब गुजरात में थक गए, वहां रिजल्ट जो आना था नहीं आ सका, बेटा आवारा हो गया, बेटा मैट्रिक में फेल हो गया, बेटा मौलवी बनना चाहता था, 1-2 जमात पढ़ के मदरसा छोड़ के भाग गया। आपकी जिम्मेदारी है आप नहीं कमाए, कमाने का मकसद बच्चों को पढ़ाना, पैसा कमाने का मकसद बच्चों को अच्छा बनाना, ये रात दिन मेहनत करने का मकसद बच्चों के मुस्तकबिल को बनाना। मगर हमने ये नहीं सीखा पैसे आ जाए चाहे जैसे आ जाए, पैसे आ जाए मकान बन जाए और इसी से हमें इज्जत मिलेगी। हमने ये नहीं देखा कि दायमी इज्जत का जो सबसे बेहतर रास्ता है बच्चों में तालीमी कुव्वत पैदा करना, वो हम नहीं दे पाते, जिसके नतीजे में आज हमारे समाज में दूर दूर तक, मैं यहाँ नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को आलिम क्यों नहीं बनाते, अगर मैं इस स्टेज से फिर बोल दूं तो आप में से 2-4 लोग सोचेंगे कि फिर मौलवी साहब मौलवी बनाने की बातें करने लगे, ये मौलवी साहब आलिम बनाने की बातें करने लगे। आप कितना आलिम बनेगा साहब, बहुत मौलवी हो गए, मौलवी साहब मौलवी बनाने पर तबलीग किए जा रहे, तबलीग किए जा रहे। मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा, आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, नो डाउट, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। आपने अपने बेटों को मुफ्ती नहीं बनाया, कोई शिकायत नहीं। मुफ्ती बनाना अल्लाह का काम, आलिम बनाना अल्लाह का काम। अल्लाह जिस पर भलाई करता है वही बच्चा, वही लड़का दिन का फकीह बनता है। अल्लाह जिस पर एहसान फरमाता है वही आलिम दीन बनता है। अल्लाह जिस पर भलाई का इरादा फरमाता है वही लोग हाफिज कुरान बनते हैं। आपके बच्चे नहीं बने, कोई कंप्लेंट और शिकायत मेरी आपके लिए नहीं होगी, मगर एक शिकायत करूंगा मैं आपसे, आपका बेटा आलिम नहीं बना, कोई बात नहीं, आप बताइए कि फिर आपका बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना, आपका बेटा IAS क्यों नहीं बना, आपका बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बना, आपका बेटा प्रोफेसर क्यों नहीं बना, आपका बेटा IAS क्यों नहीं बना? कितने IAS इस पूरे मजमे में बोल सकते हैं? ये सारे लोगों से मेरी दावत है, कोई हाथ उठा के बोल दे कि हजरत मैंने अपने भतीजे को IAS बना दिया, मैंने अपने
बेटे को आईएएस बना दिया, मेरे भतीजे बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। नहीं कर पाएंगे साहब। गांव का गांव तलाश लीजिए, 100 मुसलमानों से मिलने के बाद 5 मुसलमान मिलेंगे फिक्री और ख्याली एतबार से तालीम के लिए जो हर वक्त तैयार रहते हैं। बाकी 95% मुसलमानों की सोच ये है, हजरत पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी मिलती नहीं, ये लोग नौकरी देंगे नहीं, इसका जमाना है, उसका जमाना है, इसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत है, ये लोग हमें नौकरी देंगे क्या। मैं आपको टंके की चोट पे कहूंगा, अगर आपने ये सोचकर अपने बच्चों की तालीम को आपने ड्रॉप करवाया है तो आपसे बड़ा जालिम कोई नहीं आपके बच्चों के लिए। आप घोर अपराधी हैं, आपने सबसे बड़ा अपराध किया समाज में। आपको किससे नौकरी चाहिए? अरे साहब, इसकी औकात नहीं कि आपके बच्चे अगर उस काबिल बन जाएं और ये आपके बच्चों की काबिलियत को रोक ले। इनकी ये औकात ये नहीं, इनकी ये हैसियत नहीं कि आपके बच्चों में वो कैपेबिलिटी रहे, वो सलाहियत और काबिलियत रहे और ये अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आपके बच्चों की काबिलियत को दबा दे। हमने माजी के 3-4 साल पहले देखा, मेरी जमात के, हमारी जमात के हमारे साथी मौलाना शाहिद रजा मिसबाही, झारखंड, ये बिहार और झारखंड के बॉर्डर गया के रहने वाले, बिहार का एक जिला पड़ता साहब समस्तीपुर जिला, उस जिले में अभी आईएएस ऑफिसर बनकर किसी मनसब पर वो फाइज है। शाहिद रजा मिसबाही किस वक्त 2017 की बात कर रहा हूँ, 2017 में यूपीएससी का फॉर्म भरा। 2017 आप नोट कीजिएगा, हिंदुस्तान की आजादी के सिर्फ 3 साल के बाद, 14 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 15, 16, 17, 3 साल के बाद पूरा भारत उस वक्त आजाद हो चुका था। उत्तर प्रदेश को भी आजादी 17 में मिल गई थी। उस खालिस आजाद भारत में शाहिद रजा मिसबाही ने जब यूपीएससी एग्जाम का फॉर्म भरा, 18 में जब रिजल्ट आया, अब सारी हुकूमत उनके कब्जे में, सारी मिनिस्ट्री उनके कब्जे में, सारी कुर्सियां उनके कब्जे में। शाहिद रजा मिसबाही का रिजल्ट चौंका दिया। सारे लोग मेरे हैरत सर झुका लिए, ये क्या हो गया। वो शाहिद रजा मिसबाही, जब उनका रिजल्ट आया, रिजल्ट की फहरिस्त बनाई गई, तरतीब दी गई फहरिस्त। उस तरतीब में जहां मोहन का नाम था, जहां सोहन का नाम था, जहां रमेश का नाम था, जहां गणेश का नाम था, जहां सीता का नाम था, जहां गीता का नाम था, उसी फहरिस्त में नुमाया तौर पर एक और नाम, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, बरका की टोपी लगाने वाला, एक मुस्तदाही रखने वाला, 5 वक्त अज़ान देने वाला शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत। शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम था। यह पैगाम है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा तरक्की उसको मिलेगी, जो पढ़ेगा वो आईएएस बनेगा, जो पढ़ेगा वो आईएएस बनेगा। ये कौन देश चलाता? देश नेता नहीं चलाता, देश आईएएस चलाते हैं। देश नेता नहीं चलाता, देश आईपीएस चलाते हैं। देश नेता नहीं चलाता, यूपीएससी पैटर्न से निकले हुए विद्यार्थी जो कामयाब होकर आते हैं वो देश चलाते हैं, वो समाज चलाते हैं। उस फैकल्टी और उस मैदान में भी अगर हम अपने बच्चों को चेक करें, दूर दूर तक हमारे बच्चे नहीं। फिर किस बात की आप तरक्की चाहते हैं? फिर किस ख्याल से आप जी रहे हैं? आपने आईएएस पैदा नहीं किया, आपने आईपीएस पैदा नहीं किया, फिर आपको तरक्की नहीं मिलेगी। आपने एडुकेट पैदा नहीं किए, आपके बच्चे एडुकेट नहीं, आपके बच्चे वकील नहीं, आपके बच्चे जज नहीं। जब आपने जज नहीं बनाया तो इनके इंसाफ पर कब तक आप भरोसा करेंगे? ये 2 घंटे में फैसला करता है, 2 घंटे में मस्जिद की जांच की टीम बैठाता है, 2 घंटे में बातें हो जाती है, 2 घंटे में पूरी टीम आती है। जो 2 घंटे में मुल्क के जिस जमाने में लोग अपना फैसला मंजर आम पे रखते हैं, ऐसे कलम से निकले हुए फैसले पर हम क्या कह सकते हैं? अगर आपको सटीक और सही फैसला चाहिए तो आपको अपने बच्चों को वकील बनाना होगा, ताकि आपके बच्चे आपकी बात सच्चाई के साथ, हौसले के साथ, दयानतदारी के साथ पटल पर ला सके, उनके सामने ला सके जो लोग इंसाफ करते हैं, जजेस के सामने ला सके जिनके नोके कलम से इंसाफ के जुमले लिखे जाते हैं। आपने बच्चों को वकील बनाया नहीं, फिर इंसाफ की भीख किससे मांग रहे हैं? फिर इंसाफ क्या चाह रहा है साहब? हम वकील नहीं बना पाते, हम वकील नहीं बनाते जब हमारे बच्चे वकील नहीं बन पाए, जब हमने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाया, जब हमने बच्चों को आईएएस नहीं बनाया, जब हमने अपने बच्चों को आईपीएस नहीं बनाया, तो हमें मरने के लिए तैयारी करनी चाहिए, मरने की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि साहब अब वक्त बहुत ज्यादा आपके पास नहीं। बुनियादी तौर पर तब्दीली के लिए, तहफ्फुज़ नामुस रिसालत के लिए जलसा कराने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने तालीम के मैदान में जड़ से काम करना शुरू किया
किया, हर 10वां IAS अगर आपका बेटा हो जाए, हर 5वां वकील अगर आपका बेटा हो जाए, मैं कसम खा के कह सकता हूं आज ये ऐवान उनके कब्जे में है, आज ये इमारतें उनके कब्जे में है, आज कुर्सी उनके कब्जे में है, आज मकान उनका है, आज ये कोर्ट और फैसले करने वाली सारी जगह कुर्सियां उनकी है, आज ये दफ्तर उनके हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, 5 से 10 साल के भीतर ये सारी इमारत रहेगी, ये सारे स्टेट रहेंगे, ये सारे अफराद रहेंगे, मगर उनके ऑफिस में, उनके दफ्तर में, उनकी कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने वाला कोई और नहीं, आपका बेटा होगा। इससे तब्दीली आएगी, इससे बदलाव आएगा, मगर हम नहीं कर सके, हमने नहीं पढ़ाया, हमने अपने बच्चों को देखा साहब, हमने अपने यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैट्रिक करके भाग गए होंगे सूरत कमाने आने के लिए। कितना कमाया यार तूने, क्या किया तूने कमा के, बता मुझे। तू 10,000 रुपया महीना कमाता होगा, 20 कमाता होगा, क्या किया तूने कमा के, बता मुझे। तू 10,000 रुपया महीना कमाता होगा, 20 कमाता होगा, मगर नौकर होगा तू, नौकर का नौकर है आप, नौकर ही रह जाएंगे, 50 साल तक कमाएंगे। आप झारखंड में जाकर 2 कमरे का मकान, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी, बस शादी ब्याह, काम खत्म, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया और नहीं कर पाएंगे। आपको अगर नौकरी और गुलामी की जगह पर अगर बादशाह की जिंदगी का मजा लेना है तो अभी झारखंड छोड़कर आपको सूरत आने की जरूरत नहीं है। 10 साल अभी और पढ़िए, कायदे से पढ़िए, 10 साल बाद आप सूरत आएंगे। अब जब 10 साल के बाद सूरत की रवानगी आपकी होगी तो आपकी सूरत बदल जाएगी, आपकी हैसियत बदलेगी। आज आप नौकरी के लिए आ रहे हैं, 10 साल के बाद आप इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे, मगर आपने छोड़ दिया पढ़ाई, आपने पूरी पढ़ाई छोड़ के पूरी कम्युनिटी पर, पूरी कौम पर आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये दूसरा सबसे बड़ा संदेश है आपके लिए कि हम और आप तालीम पर काम करें, जबरदस्त तरीके से इदारे खोले साहब, पैसों की कमी नहीं है। अगर कोई गुजराती भाई यहाँ पे है मेरे, तो उनसे मेरी गुजारिश है, आपको भी अल्लाह ने पैसे इतने दिए हैं कि आप जब चाहे तब आप इदारे कायम कर सकते हैं। आप बुनियादी तौर पर इस जिहत में काम कीजिए। एक आदमी अगर नहीं कर सकता तो 10 लोग मिल के इदारे चलाएं। इदारे, मदरसा, स्कूल, कॉन्वेंट, इस्लामिक स्कूल, हर जगह एक चीज आप समझ लें, इदारे जो भी आप बनाएं, उस इदारे की बुनियाद के दिन से ही आपका इरादा सिर्फ ये हो कि ये मदरसा या स्कूल बनाने का मकसद ये है हमारा कि हमारे समाज के बच्चों में इस्लाम भी आए, दुनिया भी आए, आखिरत भी आए। सारी चीज हमारे बच्चे समझे, दुनियावी तालीम, असली तालीम जिसे कहते हैं, और उखरवी तालीम जिसे हम दीनी तालीम कहते हैं, दोनों तरह की तालीमात का बाज़ाब्ता जब तक बंदोबस्त करके हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो ये तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ पर बैठे 10 लोग अगर बोलेंगे हजरत ये तालीम पर बोलने की हाजत नहीं, हमारा भाई तो डॉक्टर बन ही रहा है, हजरत तालीम पर बोलने की हाजत नहीं, मेरा बेटा IAS बन रहा है, तैयारी कर रहा है, मैं कहूँगा मान गया 10 लोग पढ़ रहे हैं, 10 नहीं 20 पढ़ रहे हो, 20 नहीं 50 लोगों के बच्चे पढ़ रहे हो, 50 नहीं साहब 95 लोग अपने बच्चों को किसी कॉलेज या स्कूल में जमकर पढ़ा रहे होंगे। और उनका ताल्लुक या आपका ताल्लुक जिस समाज से होगा, उस समाज के अगर 5 लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, गुर्बत की बुनियाद पर, फकीरी और मोहताजी की बुनियाद पर, या किसी और वजह से नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो 5 अफराद जो नहीं पढ़ पाते हैं, वही 5 या 95 लोगों की नींद हराम करने के लिए काफी, इनका जीना हराम कर देंगे, इनकी इज्जत और लूट लेंगे, डुबा देंगे, इनकी नैया डुबाने के लिए वही 5 लोग जो नहीं पढ़ पाते वो काफी होंगे। इसलिए आपको 95 की सूरत में ही 100% तालीम पे काम करना है। जो जिस गांव का है वो अपने गांव में देखे कि मेरे गांव का कोई एक बच्चा तो ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ पाता। अगर किसी गांव का कोई एक बच्चा नहीं पढ़ पाता, उस गांव के सारे पढ़े लिखे की जिम्मेदारी है कि उस गांव के सारे बच्चे जो बचे हुए हैं जो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए इदारा कायम करें। मुफ्ती साहब किबला कहां से आकर कहां इदारा खोलकर ये तालीम पर काम कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसी गुजरात में फैक्ट्री खोल सकते थे, लाखों करोड़ों में खेलते, 50 करोड़ की गाड़ी पे चलते साहब, हर एयरक्राफ्ट में इनके लिए एक सीट बुक रहती, मगर मुफ्ती साहब ने बच्चियों की तालीम का इदारा खोला। ये ज़हन दिया कि कहीं ना कहीं समाज की तरक्की का इन्हिसार हमारी बेटियों के कांधे पर भी है, कुछ ना कुछ बेटियों की तालीमात पर भी काम किया जाए। कुछ लोग अगर तालीम पर, भाई तालीम पर कुछ लोग अगर काम
कर रहे हैं तो एक नेगेटिविटी क्या है, एक मंफी सोच क्या है कि बेटवा पढ़ ले, बिटिया को पढ़ा के क्या करेंगे, ये बिटिया तो चूल्हा फूकेगी, ये बेटी पढ़ा कर क्या करेंगे, ये तो दूसरे के घर जाएगी, ये बेटी तो हमेशा चाय बनाएगी, खाना बनाएगी, साहब ये फना बर्दारी करेगी, ये शौहर की बात मानेगी। बेटी नहीं पढ़ाना, बेटवा पढ़ा दे, बेटी नहीं पढ़ाना। वो बाप भी सबसे बड़ा जालिम है जो अपनी तरफ से ये कौन सा कज़िया, कौन सा उसूल समाज में थोप दिया है कि बेटा पढ़ लेगा, डॉक्टर बनेगा और बेटी साहब दूसरे के घर चली जाएगी, तो इसको पढ़ा के क्या करना है। नहीं, अगर आपका बेटा देश चला सकता है, बेटा अगर दुनिया चला सकता है, बेटा अगर हुकूमत चला सकता है, बेटे में अगर ये सारी कुव्वतें आप महसूस करते हैं, वो फितरी तौर पर सारी बातें आपकी बेटियों में भी है। आप उन्हें भी पढ़ाएं, उन्हें भी पढ़ने का मौका दे, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दे। कसम खुदा की, जो घर में बेटी पढ़ी नहीं होती ना, उस घर के सारे बेटे पढ़ ले, घर को तरक्की याफ्ता घर नहीं कहा जाता। मैं अक्सर कहता हूँ 50 बेटा जाहिल रह जाए, मगर अगर एक बेटी भी जाहिला रह जाएगी तो उस एक बेटी की जाहिला रहने की बुनियाद पर 50 घर जलने में देर न होगी, 50 घर में आग लगेगी। जाहिला बेटी हमारी किसकी कदर करेगी? न सास को सास समझेगी, न देवर को देवर समझेगी, न ससुर की इज्जत कर पाएगी, न शौहर की फरमाबरदारी करेगी, न बाप की इज्जत कर पाएगी। आपके लिए सबसे बड़ा काम यह है, बेटा अगर जाहिल रहे कुछ हद तक खट मर के वो कमा के खा के अपनी जिंदगी गुजार सकता है। बेटी अगर नहीं पढ़ पाएगी, बाप का घर चलाएगी, ससुराल चलाएगी, समाज चलाएगी, पड़ोस चलाएगी, सबको बर्बाद कर देगी। आज जो आप पैसों का इंतजाम करते, ये अब 2 साल सूरत में रहकर, ये 2 साल गुजरात में रहकर खूब मेहनत से कमाएंगे, 10 लाख रुपया इकट्ठा करेंगे, घर जाकर बिटिया की शादी दिलाएंगे। अच्छी बात है, एक बाप की ये फिक्र है तो ठीक है, मगर मैं कहना चाहूंगा अगर आज आपने LIC को पैसा दिया, आपने अगर गाड़ी खरीदने का इंतजाम किया, आपने अगर नगद कैश में पैसा जमा करने के लिए आपने कोई रास्ता इकट्ठा ये चुना कि भाई 5 लाख इकट्ठा करना है, उसके बाद बेटी की शादी होगी, तो आप अभी ना करें। ये सारे पैसे बेटी की तालीमात पे आप लगाएं। अगर आपने बच्चों की पढ़ाई पर पैसे लगा दिए, मैं खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ, फर्नीचर कम देंगे चलेगा, गाड़ी नहीं देंगे चलेगा, पैसा नहीं देंगे चलेगा। अगर आपने अपनी बेटी को आलिमा बना दिया, आपकी बेटी फाजिला हो गई, आपकी बेटी अगर मुफ्तिया हो गई, मुफ्तिया बेटी की शादी के लिए एक नहीं 50 तरीके से 50 जगह से लोग आवाज लगाएंगे। कोई डॉक्टर बोलेगा मुझे दे दे, कोई इंजीनियर बोलेगा मुझे दे दे, मुफ्ती साहब बोलेंगे मुझे दे दे, पीर साहब बोलेंगे मुझे दे दे, 50 तरह से आवाज आएगी। फिर उस वक्त मंजर ये होगा, आप मुफ्त में अपनी बेटी को किसी बादशाह के घर ब्याह देंगे, उनकी शादी चला, और आप अपनी बेटी को उसके लिए फर्नीचर का इंतजाम करें, उनके लिए 7 गाड़ी का इंतजाम करें, उनके लिए 10 लाख के कैश का इंतजाम करें, और पूरा जाहिल छोड़ दे अपनी बेटी को। निकाह फॉर्म पर दस्तखत करते वक्त बेटी का हाथ कांपे। अब ऐसी जाहिला बेटी हमारी, क्या इससे खैर की उम्मीद हम करेंगे साहब? वो लड़ाई करेगी, शाम को फोन करेगी आपको, और 2-4 बातें लगाकर फूक फाक के आपके कान खड़े होंगे, वहां से लाठी लेकर स्कॉर्पियो में चारों भाई आवाइएगा और समझी जी के दे लाठी, बस 3 दिन के बाद मुफ्ती साहब को खोजेंगे, हजरत हमको खोला चाहिए, और क्या तो फिर तलाक देंगे, बोले हजरत आप 3 तलाक एक मरतबा में दे दिया, नशे की हालत में दिया, गुस्से में दिया, जज्बे में दिया, नींद में दिया। ये कहां से लोग सीखते साहब? गुस्से में दिया हजरत। और अगर हम लोग कह देंगे कि साहब गुस्से में दिया तब भी काम खत्म हो गया, तो फिर एतराज करता होगा, हजरत गुस्से में दिया, तो उनको कहिए कि साहब प्यार से आज तक कोई एक आदमी बताइए जिसने अपनी बीवी को तलाक दिया हो? प्यार से कोई तलाक देता क्या? फिर ये नई सूरत पैदा करते, लफड़ा में होता। उससे बेहतर है कि बेटी को इतना पढ़ा दें, इस कदर तालीमी कुव्वत उनके अंदर दे दें कि आपकी बेटी जहां भी जाए वो हुकूमत भी करे, रानी भी बने और दूसरे को भी रानी बना कर रखे। बच्चों की तालीम के लिए इस्लाम के पैगंबर ने ये तफरीक नहीं समाज में बनाई। बच्चों की तालीम की बात जहां आपने कही, उसी मकाम पर आपने बच्चों की तालीम के लिए भी रास्ते बता दिए। इस्लाम का ज़ाब्ता है, इस्लाम का उसूल है, इस्लाम के पैगंबर का किरदार है। हमारे मुस्तफ़ा ने तालीम पर काम करने को कहा है, हम तालीम पर काम क्यों नहीं करते? ये सबसे अमली सूरत होगी इन दुश्मनों से लड़ने के लिए। सबसे बड़ा मैदान और फैकल्टी हम छोड़ देते और झूठ मूठ का हमें एहतजाज करते, हमारा हक हमें दे दो, हमारा हक हमें दे दो। ये दुनिया हमारा हक हमें तब देगी जब हमारे अंदर वो क्वालिटी आएगी, वो कुव्वत आएगी। बच्चे बच्चियां, बेटी बेटे सब पढ़ लेंगे और
और ये तालीम की तरफ जो बेरगबती हमने दिखाई है, ये एक ऐसी कमजोरी है जिसकी बुनियाद पर हम लाख चिल्लाएं, ये दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारी बात पर अमल ये दुनिया नहीं करेगी। ये जालिम हमारी बात को सुनने गौर करने के नियत से कभी नहीं सुनेंगे, ये जालिम कौम कभी नहीं सुनेगी, क्योंकि हमारे अंदर कुव्वत नहीं, हमारे बच्चे पढ़े नहीं। मैंने बात की इदारे की बात की, मैंने बात की आपकी इदारा कायम किया जाए, स्कूल खोले जाए, कॉलेजेस खोले जाए, मदरसे खोले जाए, कसरत से मदरसे हमारे हों, तब जाकर हमारी बच्चियों में, हमारे बच्चों में हर तरह से तरक्की हम देखेंगे। अगर हम नहीं खोलते, नहीं तालीम पर काम करते, तो हमें इंतजार करना चाहिए बर्बादी का, हमें इंतजार में बैठना चाहिए बर्बादी का, हमें बर्बादी के लिए रुकना चाहिए, बस हम बर्बाद होने वाले हैं। आपके लिए यही सबसे बड़ा पैगाम है, क्योंकि इस्लाम के पैगंबर जिन्होंने हमें नमाज दिया, नमाज का तोहफा पैगंबर इस्लाम ने दिया, रोजा हमारे मुस्तफा ने दिया, बड़े शौक से रोजा रखते, हज ज़कात सब करते। अभी तो हज करने का एक नया फैशन, बड़ी जिम्मेदारी से उलमा के सामने बोल रहा हूँ। अब आए दिन उम्रा, हर 10 दिन के बाद एक नई टीम उम्रा के लिए जाती। साहब जिस होटल से वो टीम रवाना होती, उस होटल के गेट की तस्वीर से लेकर जिद्दा एयरपोर्ट तक की तस्वीर एक करके एक मिनट पे लोग छापते रहते, और एक नए फैशन के साथ कांधे पे कांधा हाथ रखकर नाच शरीफ पढ़कर वो जाते झूमते झूमते। साहब ये सब मौके आपको वहीं मिलते हैं, हिंदुस्तान क्या इसके लिए काफी नहीं है? आप वहां गए इबादत कीजिए साहब, इबादत वो ऐसी जगह आप गए तब जाकर हमारी बच्चियों में, हमारे बच्चों में हर तरह से तरक्की हम देखेंगे। अगर हम नहीं खोलते, नहीं तालीम पर काम करते, तो हमें इंतजार करना चाहिए बर्बादी का, हमें इंतजार में बैठना चाहिए बर्बादी का, हमें बर्बादी के लिए रुकना चाहिए, बस हम बर्बाद होने वाले हैं। आपके लिए यही सबसे बड़ा पैगाम है, क्योंकि इस्लाम के पैगंबर जिन्होंने हमें नमाज दिया, नमाज का तोहफा पैगंबर इस्लाम ने दिया, रोजा हमारे मुस्तफा ने दिया, बड़े शौक से रोजा रखते, हज ज़कात सब करते। अभी तो हज करने का एक नया फैशन, बड़ी जिम्मेदारी से उलमा के सामने बोल रहा हूँ। अब आए दिन उम्रा, हर 10 दिन के बाद एक नई टीम उम्रा के लिए जाती। साहब जिस होटल से वो टीम रवाना होती, उस होटल के गेट की तस्वीर से लेकर जिद्दा एयरपोर्ट तक की तस्वीर एक करके एक मिनट पे लोग छापते रहते, और एक नए फैशन के साथ कांधे पे कांधा हाथ रखकर नाच शरीफ पढ़कर वो जाते झूमते झूमते। साहब ये सब मौके आपको वहीं मिलते हैं, हिंदुस्तान क्या इसके लिए काफी नहीं है? आप वहां गए इबादत कीजिए साहब, इबादत वो ऐसी जगह आप गए जहां की तौफीक अल्लाह सबको नहीं देता। कम से कम वहां आप गए तो मोबाइल को या तो छोड़ देना चाहिए, या तो मोबाइल को तोड़ देना चाहिए, और खामखा कभी बस में, कभी पार्क में, कभी इधर कभी उधर। कौन आपसे कहने गया कि आप हमें वहां की तस्वीर भेजिए? एक बार छोड़ दिए लिख के कि हम जा रहे हैं, काफी है साहब। जुलूस निकालेंगे तभी लोग मानेंगे, जुलूस और डंका पीटेंगे तभी लोग मानेंगे, तभी लोग कहेंगे कि आपने उम्रा का सफर किया। ये हम ये सब रोके, कंट्रोल करें, वरना उस मुबारक सफर की तौहीन होगी, हम जैसे लोगों से तौहीन होगी। बड़ा पैगाम है, हम लोग अपने लोगों को देखते हैं, किससे मना करेंगे? ये तस्वीर, वो तस्वीर, तवाफ करते हुए आखिर कौन ऐसा बदमाश मार रहता जो तवाफ करते हुए लोगों की तस्वीर खींचता है? बड़े भाई आप काम कीजिए इस पे, आपकी निगरानी जरूरी है, इस पर आपकी गिरफ्त जरूरी है। कैमरामैन लोग साथ लेके जाते हैं फ्री में, एक टिकट चैनल वाले के लिए। पिछली बार लोगों ने बताया, चैनल वाला बाज़ाब्ता कैमरा, DSLR कैमरा लेकर वहां पहुंचा, और उसके टिकट का इंतजाम वही 5 लोग किए हैं। अल्लाह के वास्ते हम लोग ये तौहीन करना छोड़े। हम तहफ़्फ़ुज़े नामूस की रिसालत करके, जलसा करके दूसरों को हम बताते हैं हमारे मुस्तफ़ा की तौहीन करोगे तो आंखें निकाल लेंगे, मुस्तफ़ा की तौहीन करोगे तो जबान काट लेंगे। खुदा की कसम, जबान नहीं कलेजा हम निकाल लेंगे, ये सच है। मगर जो हमारे लोग मुस्तफ़ा की नात पढ़ने वाले जो तौहीन करते हैं, इसका क्या निकाला जाए? क्या किया जाए इनका? और उन्हीं को हम पीर बनाकर जलसों में बुलाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हाथ चूमते हैं। हम जैसे खतीब बोलते हैं कि हजरत कल उम्रा से तशरीफ लाए, ऐसे बोला जाता है। ये तौहीन नहीं है, मुस्तफा की बारगाह की तौहीन नहीं है, दर रसूल की तौहीन नहीं है। मैं तो आज ट्रेन पे एक तस्वीर देखा, मैंने कहा या अल्लाह, ये सफर हज या उम्रा में जाने की तौफीक इन बदमाशों से अल्लाह को छीन ले। खुदा की कसम मैंने ये जुमला कहा, या अल्लाह उन गरीबों को ये तौफीक दे दे जो बेचारा तमन्ना रखते लेकिन पैसे उनके पास नहीं है। ये लोग नजराने के पैसे इकट्ठा करके जाकर ऐश करते हैं,
और वो बेचारे गरीब जिनको तौफीक नहीं हुई आज तक, वो तमन्ना करते काश मैं जाता वहीं रह जाता, वो बेचारा जा नहीं पाता। और जिनको अल्लाह जाने की तौफीक दिया है वो वहां इबादत करने की जगह पर वहां जाके फोटो और कैमरा के अंदर खेल रहा है। ये तौहीद है, मुस्तफा की बारगाह की तौहीद है। हम पूरा हिंदुस्तान खाली है। आप लीजिए तस्वीर, यहाँ भी तस्वीर लेना हराम है, मगर आपको लेने का शौक है तो लीजिए ना साहब। हम मना उस कदर, उस हैसियत और शिद्दत से नहीं करेंगे जिस शिद्दत से आज उस बारगाह में आप तस्वीर कशी कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं। खुदा की कसम, सबसे पहले हम अपने भाइयों से और उसके बाद आपसे कहेंगे, आप कभी मत बताइए किसी को कि हम उम्रे पे जा रहे हैं, किसी को मत बताइए कि हम हज पे जा रहे हैं। हज अल्लाह के लिए करते हैं ना साहब। नबी की बारगाह की हाजिरी, नबी की बारगाह में आप जा रहे हैं और ढोल पीट रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, 70,000 रुपए में खर्च हो रहा है और 1 लाख रुपया डंका पीटने में खर्च हो रहा है। ये तौफीक नहीं है, ये जबरदस्ती उम्रा करना हुआ, ये जबरदस्ती उम्रा करना हुआ। सबको अल्लाह के रसूल नहीं बुलाते हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से भी जाते हैं। अल्लाह के रसूल जिनको बुलाते हैं वो नम आंखों से जाता है, वो अपने को बदल के जाता है और वहां से बदल के वो फिर वापस आता है। और जो जबरदस्ती जाता है वैसे ही नाटक करते हैं। बात मेरी आगे चली गई। आखिरी बात, नमाज मुस्तफा ने दिया, रोजा मुस्तफा ने दिया, हज और ज़कात मुस्तफा ने दिया। ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस्लाम के, जिस पर इस्लाम का कयाम है। ईमान के बाद सबसे ज्यादा मजबूत पिलर इन्हीं को कहा जाता है, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। मगर मैं अक्सर कहता हूँ नमाज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, रोजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। आप सुन के बहुत हैरत होगी आपको, ये नई बात। आज तक तो आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने सुना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फर्ज है नमाज पढ़ना, और मौलवी साहब कह रहे हैं कि पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है। मैं कहता हूँ हाँ साहब, पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है। नमाज से बड़े फर्ज का नाम पढ़ना है, रोजे से बड़े फर्ज का नाम पढ़ना है, हज और ज़कात से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एजुकेशन लेना है। ये इसलिए कि बगैर एजुकेशन के नमाज को हम नहीं समझ पाएंगे, बगैर तालीम के रोजे की अहमियत हमें समझ में नहीं आएगी, बगैर एजुकेशन के हज और ज़कात की कैफियत और अहमियत का एहसास हमें नहीं होगा। और इस वजह से भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। नमाज हम पर फर्ज है मगर एजुकेशन से कम मर्तबे का फर्ज है। ये इसलिए कि नमाज सब पर फर्ज नहीं, नमाज सब पर फर्ज नहीं, नमाज बालिगों पे फर्ज है, नमाज सब पर फर्ज नहीं, नमाज होशियार पे फर्ज है, नमाज सब पे फर्ज नहीं, नमाज पागलों पे फर्ज नहीं, नमाज बालिगों पर, होशियार पर, अक्लमंद पे फर्ज है। और नमाज वक्त पर फर्ज है। फजर की नमाज जोहर के टाइम पे फर्ज नहीं, जोहर की नमाज असर के टाइम फर्ज नहीं, असर की नमाज मगरिब के टाइम पे फर्ज नहीं, मगरिब की नमाज ईशा में फर्ज नहीं। हर नमाज की फर्जियत के लिए अल्लाह ने फिक्स और अपॉइंटेड टाइम बता दिया। अल्लाह के नबी ने बताया ये नमाज इतने टाइम पे, ये नमाज इतने वक्त पे फर्ज है। तो नमाज की फर्जियत के लिए शराइत है, नमाज का वक्त होगा तो नमाज फर्ज होगी। ऐसे ही रोजा जो सेकंड दर्जे का फर्ज हमारे समाज में मुसलमानों में है, वो भी सब पर मुतलकन फर्ज नहीं। जब रमजान शरीफ आएगा तो रोजा फर्ज होगा, जब हम मुसाफिर नहीं होंगे तो रोजा फर्ज होगा, जब हमारी बेटी माहवारी पोजीशन पे नहीं होंगी तो रोजा फर्ज होगा। तो रोजे की फर्जियत के लिए भी महीने की शर्त है, टाइम की शर्त है। ज़कात की फर्जियत के लिए भी कैपेबिलिटी का होना, वो पैसे वाले का होना, साहिब माल का होना, दौलतमंद का होना जरूरी है। हज की फर्जियत के लिए भी यही शर्त है कि साहब वो सफर हज पर कुदरत रखता हो, उनके पास पैसे हो, पैसे वाला हो, तब उन पर फर्ज है हज। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये 4 इंपॉर्टेंट फराइज जिसके बगैर इस्लाम का तस्वुर ही नहीं, जिसके बगैर ईमान का तस्वुर नहीं, उन चारों पिलर्स को अल्लाह के रसूल ने जो बताया, इनकी अहमियत बताई, तो आपने मुतलकन किसी की अहमियत नहीं बताई। किसी को टाइम के साथ, किसी को महीने के साथ, किसी को साहब कैपेबिलिटी के साथ, किसी को दौलत के साथ, किसी को कैफियत के साथ। अल्लाह के रसूल ने इन शराइत के साथ आपने मशरूत फरमाया। पता चला ये सारे शराइत किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कैफियत और महीने के साथ हमारे समाज में मुस्तफा करीम ने फर्ज फरमाया। मगर वही मुस्तफा रहमत कंडीशन नहीं, जहाँ कोई शर्त नहीं, जहाँ कोई कैफियत नहीं, जहाँ महीने की कैद नहीं, जहाँ टाइम की शर्त नहीं, जहाँ कैफियत की शर्त नहीं, जहाँ उम्र की शर्त नहीं, जहाँ सफर की शर्त नहीं, मुस्तफा करीम ने फरमाया। नबी फरमाते हैं वो मुस्तफा जिन्होंने नमाज की फर्जियत बताई, रोजे की फर्जियत बताई। आपने फरमाया कि तुम पर एजुकेशन फर्ज है, तुम पर पढ़ना फर्ज है, तुम पर तालीम फर्ज है, तुम पर पढ़ाई फर्ज है। अब ये पढ़ाई की हैसियत से अगर तुम बच्चा हो तब भी फर्ज है, बूढ़ा हो तब भी फर्ज है, मर्द हो तब भी फर्ज है, औरत हो तब भी फर्ज हो, बूढ़ा हो तब भी फर्ज है। यहाँ तक के माँ की कोख से लेकर कब्र की कोख तक
अगर तुम मुसलमान है तो तुम पर तालीम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया खदीजतुल कुबरा, सरपरस्ते इजलास। तो ये बड़ा फर्ज, इस पर हमने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। अल्लाह के वास्ते आप तंजीम बनाएं, आप तहरीक छेड़ें, आप एक मूवमेंट बनाएं और उस तहरीक के जरिए आपका ऐलान आम हो कि साहब हम हर साल 25 बच्चों की तालीमी खर्च उठाएंगे। कौन कहां तंजीम हमारी काम करती है? मैं एक जलसे में कहा था, बड़े भाई थे, मैंने चैलेंज देकर कहा था कि आज तंजीमें हमारे पास है सिर्फ उर्स के लिए, सालाना जलसा के लिए, उर्स कमेटी, बस नौजवान कमेटी। हमने नौजवानों की ताकत को भी अगर बरूए कार लाया भी तो वही जलसा के लिए, जिससे कोई फायदा नहीं। नौजवान कमेटी बनाकर हमने जलसा किया, और जलसा किया तो क्या किया? वो भी इस मॉडर्न जमाने के जलसे 95% जलसे हमारे बेकार हो जाते हैं, काम के नहीं रहते। हंसना, गाना, खाना पकाना सब इसी में होता है। हमने तो जलसों की भी तौहीन की है ना। नौजवानों की ताकतों को हमको प्लेटफॉर्म पे लाकर और सही दिशा देनी चाहिए। हम नौजवानों को मिलाकर एक टीम बना लिया और जलसा कर दिया। हमने सोचा मुसलमान होने का हमने फर्ज अदा कर दिया। अरे साहब, जलसा तो आजकल अक्सर देखा जाता है कि एक आदमी अकेले आता, तैयार होता, कर लेता है। अब जलसा करने के लिए भी मुसव्विर के नजराने के लिए भी कमेटी बनानी पड़ेगी। क्या साहब, बड़ा काम करना चाहिए ना आपको। कमेटी बनाए तो बड़ा काम कीजिए आप। उर्स करना तो एक सेठ साहब आएंगे, साहब और कोई भी सेठ साहब आएंगे, अकेले बोलेंगे चलो 1 लाख दिया, 5 लाख दिया, काम खत्म। जलसा एक आदमी कर लेगा, काम खत्म। जलसा एक आदमी कर लेगा। मगर 10 लोगों की ताकत को अगर एक साथ आप समाज में स्थापित करना चाहते हैं तो जलसा के अलावा कोई बड़ा काम करें, उर्स के अलावा कोई बड़ा काम करें। एक तंजीम बनाए, 5 लाख 10 लाख एनी टाइम उस तंजीम, उस तहरीक में आपके पैसे जमा रहे। और फिर हर साल जब भी एनुअल रिजल्ट आए, मैट्रिक का, 10th क्लास का, इंटरमीडिएट का, जब भी रिजल्ट आए, मैं चूंकि कॉलेज का एक छोटा मोटा टीचर हूँ, मैंने देखा मुसलमानों के बहुत सारे बच्चे मैट्रिक करने के बाद इंटर नहीं कर पाते क्योंकि उनके बाप के पास पैसे नहीं, वो इंटर की फीस नहीं अदा कर सकते। वो बच्चा 80% नंबर लाता, किसमें? मैट्रिकुलेशन में। 10th पास होता 80% नंबर लाकर, बाप नहीं पढ़ाता। अब वो बच्चे जो 80% नंबर लाए हैं 5 साल के बाद वही चोर बनेंगे, क्योंकि आज 80% नंबर लाया है, वो तेज है इसलिए 80% नंबर लाया। वो दिल्ली आएगा, वो सूरत गुजरात आएगा, किसी फैक्ट्री में काम करेगा, 15,000 रुपया महीना कमाएगा। ये 15,000 उसके लिए काफी नहीं होगा। कोई बहकाने वाला आएगा, बोलेगा ये काम करना है, करेगा। बोलेगा काम क्या बता, ये झोली पकड़ वहां फोड़ दे, करेगा, 5 लाख देंगे। क्योंकि तेज लड़का है, उस सामने वाले को तेज चाहिए और इस साहब को पैसा चाहिए। वो आसानी से उसकी बात मानेगा, 5 लाख लेके घर भेजेगा। अब वो झोला लेके कहीं छोड़ देगा। फिर कल खबर आएगी अफजल नाम का एक लड़का झोली लेके पकड़ा गया। फिर क्या होगा? कहां गया हमारा जलसा? कहां गई हमारी उर्स कमेटी? कहां गई ये तकरीबात और कहां गए ये नारे? सब देखा। फिर पूरी दुनिया बोलेगी ये अफजल ऐसा है, असलम ऐसा है, जैद ऐसा है, बकर ऐसा है। इससे पहले कि आपके बच्चे इस तरह की जलील हरकत में पकड़े जाए, आप पहले कंट्रोल कर लें। आप एक तंजीम बनाकर ऐलान आम कर दें कि मेरी सोसाइटी का, मेरे गांव का, मेरे इलाके का कोई लड़का मैट्रिक के बाद अगर इंटर करना चाहता तो मैट्रिक में तालीम ड्रॉप न करे, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना चाहता तो तालीम से पीछा न छोड़े। उसके वालिदैन, घर वाले अगर पैसा नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, हमारी टीम तक पैसा देगी, हमारी तंजीम पैसा देगी, हमारी तारीख पैसा देगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पैसा देगी। हम जब ये ऐलान करेंगे और एक बच्चा हमारे गांव का जो इमसाल मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ देता, हमारी तंजीम की मेहनत से और उसके ऐलान की बुनियाद पर वो अगर इंटर कर ले, वो अगर ग्रेजुएशन कर ले, वो अगर आईएएस बन जाए, वो अगर डॉक्टर बन जाए, वो अगर आलिम बन जाए, वो अगर हाफिज बन जाए, वो अगर मुफ्ती बन जाए, मैं खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ 50 उर्स चाहे जितने बड़े बुजुर्ग का आप मना ले, 50 उर्स एक तरफ करने से भी हमारा रब जितना खुश नहीं होगा उतना हमारे समाज के किसी एक बच्चे को पढ़ाने से हमारा रब खुश होगा, हमारा अल्लाह खुश होगा। हम ये काम तालीम पे काम नहीं कर पाते। मदरसे के नाम पे पैसा मांगा जाए तो चेहरा हमारा झुक जाता, मूड खराब हो जाता। यही गुजरात है ना साहब, इस गुजरात से आधे मदरसे चलते साहब उत्तर प्रदेश के, आधे मदरसे चलते बिहार के, आधे मदरसे चलते साहब झारखंड के, और बचे हुए आधे मदरसे कुछ बेंगलोर से, कुछ कर्नाटक से। आप लोग का एहसान है, बड़ा एहसान है जिन लोगों ने मदरसों के ताउन किया
किया है, मगर हम ही में से बहुत सारे लोगों ने ये बोला, ये बातें की, मौलवी साहब को काम नहीं आता तो हमेशा चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो।